I welcome you in this new video. In this video we will prove the converse of Pythagoras theorem. So let's start. तो हमें गिवन है ट्राइंगल ABC in which AC square is equal to AB square plus BC square. ये हमें गिवन है. टू प्रूव हमने प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है. कंस्ट्रक्शन में हम एक राइट ट्राइंगल PQR जो है वो बनाएंगे. ये PQR राइट ट्राइंगल हमने बनाई है जिसमें एंगल Q जो है वो एक राइट एंगल है और इसकी जो साइड PQ है, ये वाली साइड, वो AB साइड के इक्वल है और जो QR साइड है वो BC साइड के इक्वल है. ये कंस्ट्रक्शन थी. अब प्रूफ में अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन में ट्राइंगल बनाई है PQR, एक राइट ट्राइंगल बनाई है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस रूल अप्लाई होता है. बाय पाइथागोरस रूल तो राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो PR है ये हाइपोटेनस है. तो PR स्क्वायर जो है वो इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. तो जो PQ है वो AB के इक्वल है और QR जो है BC के इक्वल है. इसलिए हम PQ की जगह पे AB लिखेंगे, QR की जगह पे लिख देंगे BC. तो ये बन जाता है PR स्क्वायर इज इक्वल टू, तो PQ की जगह पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस QR के स्थान पर लिखेंगे BC. तो ये बन गया BC स्क्वायर. क्यों लिखा गया? क्योंकि जो PQ है वो AB के इक्वल है और QR BC के इक्वल है. ये कंस्ट्रक्शन थी. इसको नंबर दे देते हैं 1. बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हमें गिवन है. इसे दे देते हैं नंबर 2. ये हमें गिवन था फ्रॉम 1 and 2. और 1 और 2 में जो राइट साइड है वो कॉमन है, सेम है. ये 1 की राइट साइड, ये 2 की. तो जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा. तो बाकी बच गया PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो स्क्वायर हम दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. तो PR इज इक्वल टू AC. अब हम ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ABC और PQR को. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इनके 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें पता होने चाहिए.
जो इक्वल हों। अब ए बी सी की साइड जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है। ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये थी कंस्ट्रक्शन। और बी सी इक्वल क्यू आर, ये भी कंस्ट्रक्शन। और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये अभी हमने प्रूव किया, तो प्रूव्ड लिख देंगे। तो दोनों ही ट्राइंगल्स की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो बाय एस रूल, एस फॉर साइड, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स सभी इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बी एंगल जो है वो क्यू एंगल के इक्वल है, और जो क्यू एंगल था वो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि क्यू एक राइट एंगल है। तो क्यू एंगल जो है वो इस ट्राइंगल में राइट एंगल था, और क्यू एंगल बी के इक्वल है, तो इसका मतलब बी जो है वो भी एक राइट एंगल है। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी जो है वो भी एक राइट एंगल है, यही हमने प्रूव करना था।